नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के पॉलिटी के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। सर, ये हमारा राज्य व्यवस्था पॉलिटी का रिवीजन क्लास है। इसका वीडियो नंबर 20 आप देख रहे हैं। टॉपिक है शासन प्रणाली पार्ट 2, जो कि आपको सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होता है। ठीक, टॉपिक शासन प्रणाली पार्ट 2 है, ध्यान रखेंगे। हाँ सर, उससे पहले बता दूं कि सर मैं टोटल 10 क्वेश्चन करवाता हूं। उसमें आपको सबका कमेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, पॉज करना है यूट्यूब को, कमेंट में जाके आंसर करना है, फिर प्ले करके देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। ऐसा करके 10 क्वेश्चन में आप ये प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे 10 में से आपके कितने सही हुए। चाहे 0 ही सही है, आप लिखिए 0, क्योंकि आप जब वो लिख के भेजेंगे हमको लगेगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं जिनका आधार या बेस कमजोर है, तो हम उनके लिए थ्योरी क्लास बहुत ईजी तरीके से भी प्लान कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए आप जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप 10 में से 7 स्कोर कर रहे हैं तो आपका सही है दोस्तों, आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। 7 से कम अगर आप स्कोर कर रहे हैं, चाहे 6 ही क्यों ना हो, तो आपको अपनी मेहनत को और बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा आप किसी पद या पोस्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे, केवल एग्जाम देते हुए अपने समय को गंवा देंगे। चलिए हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। सर, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो बताएंगे संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो आंसर दोस्तों इसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए, है ना। हाँ सर, चलिए, तो इसलिए संसदीय प्रणाली बोलेंगे क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। हाँ सर, क्योंकि लोकसभा में जो सांसद है उसको हम लोगों ने ही चुन करके भेजा है। ठीक, तो आंसर इसका डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं, है ना। आइए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, है ना। हाँ सर, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आंसर दोस्तों इसका सीधा सीधा केवल 1 और 2 सही है दोस्तों, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। हाँ सर, क्योंकि विश्वास हटा माने विश्वास प्रस्ताव आया, और विश्वास प्रस्ताव पास हो गया मतलब पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, आपका सरकार भंग हो जाएगी। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत जवाब है, सिंपल सी बात है, इसलिए वो नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। यह सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। ठीक, चलिए बताइए आंसर है दोस्तों इसका, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ये लास्ट क्लास के में भी आपको ये क्वेश्चन करवाया गया था, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। आइए, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। आप ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं ना। हाँ सर, इसलिए वैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए। चलिए, तो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन दोस्तों आपके लिए, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उनमें सभी को संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसा ऑप्शन देख के आप चकरा जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा, इसलिए आपको लाया गया कि यहाँ आप चकराएं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको सर नहीं चकराना चाहिए। यहाँ आपको धीरे धीरे आप ऐसा देखेंगे क्वेश्चन तो आपको आदत हो जाएगा, और एग्जाम में आप फिर इन क्वेश्चन से डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, या डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हासोन्मुख दशा में है। ठीक, हाँ सर, तो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करना है। बता रहे मंत्रिमंडल के इसमें से कौन सा जुड़ाव है, सीधा संपर्क है। ऑप्शन दोस्तों उसका
सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है मंत्रिमंडल का निर्माण करना, है ना। हाँ सर, क्योंकि जब आपका जो संसदीय लोकतंत्र जो है वो जब मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा तो जाकर के आपके सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करेगी वही मंत्रिमंडल आपके, और अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे अपने अपने क्षेत्र में, और सुनिश्चित करने के लिए कि संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है मंत्रिमंडल। चलिए आप समझ गए। हाँ सर, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। किसमें निहित होती है भैया? राष्ट्रपति में निहित होती है, कैबिनेट में निहित होती है, व्यवस्थापिका में निहित होती है, या उच्च सदन में निहित होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं आपके दोस्तों राष्ट्रपति में ही, ये बात ध्यान रहेगा। हाँ सर, आइए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। एक, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दो, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीन, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। या चार, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के डर रहे होंगे, डरिए मत, यहाँ पे इनसे सीखना चालू कीजिए। जब आप इनको बार बार सीखते जाएंगे, इनके आंसर को रटते जाएंगे, याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो आपके अंदर इसके प्रति डर खत्म होगा। तो एग्जाम में जब आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तब उनको डर करके भागेंगे नहीं, बल्कि उनसे भिड़ेंगे, है ना। चलिए, तो चलिए ऑप्शन दोस्तों इसका 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, या सभी चारों सही हैं। ऑप्शन है सर आज का 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, 4 को छोड़कर। अर्थात यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। कौन? राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण। क्या वो एकीकृत शक्ति है राजनीतिक लक्षण? नहीं सर, बात खत्म। तो कौन कौन सही है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। हाँ सर। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। हाँ सर। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। हाँ सर। क्लियर हो गया? हाँ। और किसी भी एकीकृत शक्ति का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। पूरे लोकतंत्र, पूरे सरकार का यहाँ पे शासन चलता है, अर्थात हर एक जनता का शासन है पूरे देश पर। ठीक? हाँ सर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त में से कौन से सही है दोस्तों? आइए देखते हैं। 1 और 2 केवल, या 1, 2 और 3 केवल, या 2, 3 और 4 केवल, या 1, 2, 3 और 4 केवल। ऑप्शन है सही इसका दोस्तों 1, 2, 3 और 4, चारों ही आपके सही हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, 12 महीने का कोर्स है और पूरे 1 साल के लिए आपको मिलेगा पूरा वीडियो कोर्स, मतलब पूरी थ्योरी, पूरा उसका पीडीएफ नोट्स, मतलब सीधा हाईलाइट कीजिए, नोट्स बनाने का टेंशन खत्म, पूरा उसका टेस्ट, अर्थात पूरा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप देख पाएंगे थ्योरी से, उसका टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाएंगे टेस्ट से। हाँ, अर्थात कंप्लीट चीज आपको इस पे पूरी चीज जानकारी दी, आप पढ़ लेंगे। मैं इस पे जानकारी दूंगा क्योंकि शुरुआती 50 विद्यार्थियों को केवल 2199 रुपए, अर्थात महीने के 200 रुपए से भी कम के खर्चे में, अर्थात जिसमें 2 लीटर पेट्रोल आज नहीं आ रहा है, नर्सरी के बच्चे का ट्यूशन फीस भी उतना नहीं है, उससे भी कम के प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप अपने करियर के प्रति कितने जिम्मेदार हैं वो आप देख लीजिए। मेरा काम एक बार जो जरूरतमंद है उनको बताना है, इसलिए भाई उन तक बता देता हूं मैं। बाकी मैं पूरा चार्ट एक्सप्लेन करने नहीं बैठता क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, हमको कम टाइम में क्वेश्चन कराना, इसलिए इनको भाई दिक्कत है वो इंस्टॉलमेंट 999 रुपए दे करके अपने इसी कोर्स को जो पीछे बताया मैं एनरोल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो ये कोई सब कोर्स लिए हैं उनको केवल 999 रुपए में पूरा कोर्स दिया जाएगा जो हम पीछे बताए हैं, पूरा वीडियो, पूरा थ्योरी, पूरा सब चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा टेस्ट। और शुरुआती 50 विद्यार्थियों का ध्यान रखेंगे। कोई और जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल नहीं, इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछेंगे, केवल व्हाट्सएप में ही मैसेज करके पूछेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सर, एक संविधान संगत सरकार, सर लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, या सत्तावादी सरकार। क्या पूछा है? भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? तो एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, या सत्तावादी सरकार है। तो सर इसका आंसर है इनमें से नहीं है, बताना है। तो सर सत्तावादी सरकार यहाँ की व्यवस्था नहीं है सर, है ना। हाँ सर, हमारा संविधान संगत सरकार अर्थात संविधान के आधार पर ही हमारी सरकार कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार है सर यहाँ पर। हाँ सर, और विधि का शासन सबसे उच्च है सर, ऊपर है सर। हाँ सर, सत्तावादी सरकार नहीं है कि जिसका कोई एक सत्ता आ गया उसी का कोई राज सत्ता आ गई, भाई कोई राजतंत्र नहीं चलता है, इसलिए ऐसा आप सोच के रखेंगे।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। आंसर दोस्तों भारतीय संविधान से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राधिकार प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभी कथन है, एक कथन है और आर कारण है। तो कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ सर, और कारण आर है भारत का अपना एक संविधान है। चलिए सर, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आप आंसर बताएंगे, सीधा आंसर पे आते हैं। सर बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है, भारत का अपना एक संविधान है, सही बात है, मगर भाई लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान कैसे बता रहा है? हाँ सर नहीं। तो इसलिए यहाँ तक आपका सेशन समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।